लोकप्रिय गायिका मैथिली ठाकुर बीजेपी में शामिल हो गई हैं। उनके साथ कई अन्य लोगों ने भी बीजेपी की सदस्यता ग्रहण की। बीते कुछ दिनों से उनके राजनीति में आने की खबरें थी, जिस पर अब मोहर लग गई है। पार्टी सूत्रों के अनुसार बीजेपी ने आगामी बिहार विधानसभा चुनाव में दरभंगा की अलीनगर सीट से उम्मीदवार बना सकती है। मैथिली ठाकुर के शामिल होने से मिथिला क्षेत्र में बीजेपी की पकड़ मजबूत होने की उम्मीद है। उनकी व्यापक लोकप्रियता को देखते हुए पार्टी उन्हें चुनाव प्रचार का एक प्रमुख चेहरा भी बना सकती है। के साथ मैथिली ठाकुर है, जिनका पॉलिटिकल डेब्यू हो चुका है। बीजेपी में उनकी ज्वाइनिंग हुई है। बीजेपी के स्टेट प्रेसिडेंट दिलीप जायसवाल ने उन्हें ज्वाइन कराया है। मैथिली क्या सोचकर, अभी तो आप बड़ी कम उम्र है और आपने पॉलिटिक्स ज्वाइन कर लिया, क्या कुछ सोचा? जीवन का उद्देश्य ही यही है कि मैं लोगों से जुड़ के रहूं, कभी इतनी दूर ना हो जाऊं ताकि मुझ तक पहुंचने में या फिर मेरे और उनके बीच में कोई भी गैप बने। तो मैंने बहुत ज़्यादा अभ्यास किया है अपने संगीत को लेकर के। जीवन भर मेरा अभ्यास और बढ़ते ही रहेगा, लेकिन अभी सेवा है थोड़ा सजग होकर के अपने राज्य के लिए कुछ करने का। मैं प्रधानमंत्री जी और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी से काफ़ी ज़्यादा प्रभावित होकर के आज उनके सपोर्ट के लिए यहाँ पर खड़ी हूँ। जो टाइमिंग है आपकी ज्वाइनिंग की बीजेपी, उसको लेकर कई सवाल होंगे। जाहिर सी बात है कि आप यंग हैं, यूथ हैं, और चुनाव लड़ने की बात हो रही है कि क्या मैथिली चुनाव लड़ेंगी? क्या कुछ कहकर बीजेपी में क्या कुछ कहा गया जो आपने भी? मैं बस 25वां जन्मदिन मैंने मनाया और 1 महीना बीता है, तो काफ़ी समय से मन था कि मैं बीजेपी के साथ कैसे भी करके जुड़ूं, लेकिन जब सामने से ये चीज़ें आई तो वो ज़्यादा अच्छा लगा, क्योंकि सिर्फ मन में था। जब मैं प्रधानमंत्री जी को टीवी पे देखती थी, बहुत अच्छा लगता था उनको देख। दो तीन जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं, वहाँ से आपके नाम की चर्चा हो रही है कि आप चुनाव लड़ सकती हैं वहाँ से। ये सारी चीज़ें जो हैं वो मीडिया में चल रही हैं। तो क्या पार्टी की तरफ से चुनाव लड़ने के लिए कहा गया है? क्या भूमिका होगी मैथिली की? क्योंकि आप एक सेलिब्रिटी हैं, युवाओं में आपकी एक अलग पहचान है, महिलाओं में एक अलग पहचान है, और बिहार का जो फोक जो ये है, उसको आपने एक अलग पहचान दी है। एक बार मैं भी 1 हफ्ते पहले जबलपुर में कार्यक्रम करके लौट रही थी एयरपोर्ट की तरफ, बहुत सारे रिपोर्टर्स आए, उन्होंने पूछा आपको चुनाव लड़ना है? उन्होंने ऐसे पूछा तो मैंने बोल दिया हाँ लड़ना है। मेरा उद्देश्य, क्योंकि 1 हफ्ता बीत चुका है, मैंने काफ़ी सोचा इस पर। मैं ये चाह रही हूँ कि मेरा उद्देश्य सिर्फ चुनाव लड़ना नहीं है। मैं अपने राज्य की सेवा करना चाहती हूँ, देश की सेवा करना चाहती हूँ, माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में कुछ काम करना चाहती हूँ। जो भी पार्टी आदेश देगी मैं वो मानूंगी। पीएम मोदी से भी आप काफी प्रभावित हैं, क्या उनमें अच्छा लगता है? सीएम नीतीश कुमार से भी आप प्रभावित हैं, क्या अच्छा लगता है? मुझे नहीं लगता कि देश में कोई भी ऐसा इंसान होगा जो पीएम से, हमारे माननीय नरेंद्र मोदी जी से प्रभावित ना हो। बच्चा बच्चा उनको बहुत ही। दिलीप जायसवाल जी, इन्होंने ही ज्वाइन कराया, इनके बारे में क्या अच्छा लगा? मैं इनको हमेशा टीवी पे देखती हूँ और आज बगल में बैठे हैं तो थोड़ा बहुत अच्छा लग रहा है। तो मैं बहुत ध्यान से इनको सुन रही हूँ, कितना अच्छा बोल। पार्टी चुनाव लड़ाती है तो पार्टी का आदेश जो होगा, मैं पार्टी ही सर्वोपरि है, मुझे इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। दिलीप जायसवाल जी भी मौजूद हैं हमारे साथ, उनसे भी बात कर लेते हैं। तो देखिए कि दिलीप जायसवाल जी हैं। सर, आप ये मैथिली ठाकुर को आपने ज्वाइन करा दिया है, तो देखिए कि दिलीप जायसवाल भी मौजूद हैं, इन्होंने ज्वाइन कराया है। मैथिली ठाकुर जी एक युवा कलाकार हैं, मिथिला और बिहार की नाज हैं, और पूरे देश और दुनिया में बिहार और मिथिला का नाम इन्होंने रोशन किया है। जब भी कोई अच्छा काम, प्रतिभा बिहार का आगे बढ़ता है तो हमें बिहारी कहलाने पर गर्व महसूस होता है, और मैथिली ठाकुर जी बिहारी के गर्व हैं। इसलिए आज वो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से इंस्पायर होकर के, बिहार के विकास को देख करके भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि ये ऐसी बातें जो है वो काफी ज्यादा चर्चा में। अब राजनीति में आई हैं तो चुनाव लड़ना, चुनाव में आगे बढ़ना, विधायक बनना, सांसद बनना, राजनीति में आ गई हैं तो ये सब तो इसका प्रोसेस है, स्टेप है। एक सवाल, स्टेट प्रेसिडेंट हैं आप बिहार के, कल रात से जो चीजें चल रही हैं, बहुत सारे कयास, बहुत सारी चीजें सोशल मीडिया पर तैरने लगी कि क्या स्पष्ट क्या? विपक्ष के पास कोई काम नहीं बच गया है। ये बेरोजगार हो चुके हैं, इनका हवा निकल चुका है, इनका टायर पंचर हो गया है, और ये विकास पर कोई बात नहीं कर सकते हैं। इनको लग रहा है कि एनडीए की सरकार भारी बहुमत से 14 नवंबर के बाद यहाँ पर आ रही है, तो अब इनके पास यही अब्बा फैलाना, इनके पास कोई काम नहीं है और इस तरह का अब्बा फैलाते हैं। लेकिन हमने उन सारे अब्बाहों पर विराम लगा दिया जब हमारे 5 दल के नेता ने आज ट्वीट किया कि हम उम्मीदवार की सूची जारी करने जा रहे हैं, और हमने तो सबसे पहले सीट शेयरिंग का भी संख्या बताया और उम्मीदवारों का घोषणा भी कर दिया। अगले भी उम्मीदवार का लिस्ट मेरे पॉकेट में है जिसे मैं घोषणा
कभी भी किसी भी वक्त कर सकता हूं। कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री जी नाराज हैं। कांग्रेस ने तो पीसी की और बकायदा कहा है कि बड़ी डिसिप्लिन्ड पार्टी है बीजेपी। कांग्रेस के पास कोई काम नहीं है। एसआईआर का उन्होंने मुद्दा उठाया, मतदाता ने नकार दिया। मैं बोलना नहीं चाहता, लेकिन ऐसे लोगों को, जिन लोगों ने एसआईआर के मुद्दा में अपनी नेतागिरी करने का प्रयास किया था, बिहार के मतदाता ने जिस तरह से उन्हें तमाचा मारने का काम किया है, इन नेताओं को सुधरना चाहिए कि इस तरह का अफवाह फैलाना, किसी को बदनाम करना, किसी को जो है नेताओं के बारे में चर्चा करना, वो नाराज हैं, वो खुश हैं। तुम नाराज हो कि तुम खुश हो, अपने पार्टी को देखो ना। ऑल इज वेल कहेंगे। ऑल इज बेस्ट वेल। वेल तो देखिए, हमारे साथ दिलीप जायसवाल जी थे और जिन्होंने साफ तौर पे कहा है कि कहीं भी कोई परेशानी नहीं है, बीजेपी एनडीए में सारी चीजें ऑल इज वेल हैं। और देखने वाली बात होती है कि ये सारी चीजें जो हैं वो कहने वाली बातें हैं या आगे कुछ इस पर होता है। तो अभी हमने मैथिली ठाकुर से बात की, बिहार बीजेपी स्टेट प्रेसिडेंट डॉक्टर दिलीप जायसवाल से बात की, जिन्होंने मौजूदा राजनीतिक हालात पर स्थिति स्पष्ट की। राजेश के साथ रितेश मिश्रा, इंडिया न्यूज, पटना।